चाय। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या फरहान ने फिर कुछ किया है? फरहान की मुझे एक बात बिल्कुल ठीक लग रही है, निशाने पे है। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी फरहान की कोई बात ठीक लगी। दिल तो नहीं मान रहा, पर दिमाग दिल को मात दिए बैठा है। यू नो व्हाट, हमारी कंपनी पे करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है। सारा कर्जा साहिर के सिग्नेचर्स पे लिया गया, और हैरत की बात यह है कि सारे पैसे भाई साहब की कंपनी में ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, आई मीन कारोबार में एक दूसरे के साथ हम लेन देन करते हैं, यू नो, और लोन्स भी कारोबार का हिस्सा है, लेकिन मेरे जो भी अकाउंट्स देखे, हमारे लोन्स के ऊपर सिर्फ मार्कअप पे हो रहा है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, कंपनी घाटे में आती जा रही है, एंड द बेस्ट पार्ट, भाई साहब की कंपनी मुनाफे में। मुझे आपके कारोबार की ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मुझे अपना बेटा बहुत याद आ रहा है। मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं मानता कि जितने भी इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए गए हैं वो सच है। इस सब के बावजूद मैं फरहानी को भाई साहब की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन फरहान तो उस दिन भी कह रहा था कि उनकी डेथ का जिम्मेदार साहिर है, और हमने उसकी बात ही नहीं सुनी। समी, मुझे एक बार इजाजत दें कि मैं उसे बुला लूं। एक बार तसल्ली से उसकी बात तो सुन लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है? सिर्फ एक बार। ओके, ठीक है, फाइन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको माफ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कहेंगे वही होगा। अच्छा, मैं अब घर जा रहा हूँ। क्यों? काफी देर हो गई है और सब लोग चले गए। मुझे भी आराम की जरूरत है। ठीक है, आप जाइए, मुझे इन डॉक्यूमेंट पर कुछ काम करना है। क्या करोगे काम करके? बर्बादी के रास्ते पे तो चल ही पड़े हो। बख्श दो इन डॉक्यूमेंट्स को। हम वाकई में बहुत थक चुके हैं, अब घर जाइए। तुम क्यों नहीं थक रहे हो? सारी रात यहाँ ऑफिस में बैठ के काम करते हो, यहीं पढ़ के सो जाते हो। देखो, काफी देर हो गई है, आज रात घर चले जाओ। आप सही कह रहे हैं, काफी देर हो गई है। घर जाने का वक्त मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। आप जाइए। हेलो, फरहान, कैसे हो बेटा? तुमने तो अपनी माँ को रुला दिया है। बार बार दिल भर आता है। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों ना आंख में आंसू आया, ना आपकी आवाज सुनकर कुछ महसूस हुआ। तुम क्या इतने सख्त दिल हो गए हो?
शायद आदत नहीं रही अब ऐसी बातें सुनने की। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, कल घर आ जाओ। क्यों? तुमने उनको कुछ पेपर्स भेजे थे ना, तो वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। बहुत अफसोस हुआ है सुन के कि वो मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं खुद को सही साबित करना ही नहीं चाहता। मैं घर नहीं आऊंगा अम्मी। फरहान, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ना अम्मी, मैं खुद को सही साबित करना ही नहीं चाहता। कोई क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कसम दे रही हूँ, बस तुम कल आ रहे हो, बस।